We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के खौफनाक तेवर देख अब पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। वो पाकिस्तान जो अपने न्यूक्लियर हथियार मिसाइलों के जरिए भारत को टिट फॉर टैट की बात कह रहा था, आज उसी पाकिस्तान का मुखिया पहलगाम आतंकी हमले में साझा जांच की पेशकश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठने लगे, पाकिस्तान ने अपने तेवर तल्ख करने शुरू किए। लेकिन भारत ने जिस तरह की तैयारी की, भारत ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आनन फानन में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया और सऊदी अरबिया से लेकर ईरान और यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान को कड़ी सजा भुगतने की बात कहने लगे। अमेरिका से लेकर ईरान तक और यहाँ तक कि इजराइल से लेकर आप देखिए तो यूके और जापान तक, दुनिया के तमाम ऐसे देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हुए आतंक के खिलाफ। और ऐसे में पाकिस्तान न सिर्फ अब बैकफुट पर खड़ा है बल्कि उसे अब न दिन को चैन है न रात को नींद आ रही है कि कब भारत हमला करेगा और पाकिस्तान को छत बिछत कर देगा। असीम मुनीर को ऐसा लगता था कि भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को कर दरअसल वो अपनी कुर्सी को कंसोलिडेट कर लेंगे, लेकिन अब तो उनके कुर्सी के पहिए ही टूटते और बिखरते नजर आ रहे हैं। उसका कारण एक एक करके हम आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले टीआरएफ का ये ट्वीट देखना चाहिए। वही टीआरएफ जो पाकिस्तान की सेना के प्रॉक्सी एलईटी का एक दूसरा चेहरा है। इसी चेहरे के तले पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम तक पहुंचाया गया। अब टीआरएफ इसी से पल्ला झाड़ रहा है। वो टीआरएफ जो कि दरअसल इस घटना के पीछे अपना हाथ बता रहा था। जब पाकिस्तान के ऊपर भारत जो है हावी होता नजर आया तो 4 दिनों के बाद ट्वीट बदल के कह रहा है कि उसका हैंडल किसी ने हैक कर लिया था, शायद इंडिया में किसी ने हैक कर लिया था। अब ये हालात पाकिस्तान के पैदा हुए हैं। हमारे खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि आईएसआई के दबाव में दरअसल ये ट्वीट किया गया है ताकि पाकिस्तान अपने को पहलगाम आतंकी हमले से अलग थलग कर सके। लेकिन दुनिया देख चुकी है उस मुनीर को जो कश्मीर के जुगलर वेन का बयान देकर दरअसल कश्मीर में इस तरह के हमले की पेशकश कर रहा था। दुनिया देख चुकी है एलईटी के उन आतंकियों को जो पीओके में कश्मीर के खिलाफ गरज रहे थे, कश्मीर में खून बहाने की बात कर रहे थे और उनकी आतंकी साजिश से सफल भी रही। लेकिन उसके बाद भारत ने जो तेवर अख्तियार किए हैं, भारत जो तैयारी कर रहा है, आप दरअसल इंडियन आर्मी के इस वीडियो को ही देख लीजिए जो भारत की तैयारी को दरअसल दिखा रहा है। समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, ये सब भारत तय करेगा और ये भी तय करेगा कि पाकिस्तान के आतंक को कैसे जवाब देना है। और इसी तैयारी को देखकर पाकिस्तान इस वक्त हिला पड़ा हुआ है। न उसे दुनिया में कोई सपोर्ट कर रहा है, ना ही दुनिया में उसे कोई बचाने वाला है, ना ही दुनिया में आज की तारीख में पाकिस्तान को कोई पूछने वाला है। हालात खराब होते हुए आप यूं देखिए कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त क्या हो चली है। असीम मुनीर जिसने अपने कार्यकाल को बढ़ाकर दरअसल ये हालात पैदा किए थे कि उसकी सत्ता भी सुरक्षित रहे और उससे कोई हिला भी न पाए, लेकिन उसी असीम मुनीर की हालत इस वक्त ऐसी है कि पाकिस्तान के जनरल भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उस असीम मुनीर की हालत यह है कि आप समझिए कि पाकिस्तान की आवाम उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती। वो इसलिए क्योंकि असीम के नेतृत्व में आप देखिए तो पाकिस्तान आपको खंड खंड दिखाई देता है। बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा ब्लीड कर रहा है। अगर आप डुरंड लाइन पर देखिए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की सेना भारी पैमाने पर तैनात है, वहाँ भी हालात ख़राब है। वो इसलिए क्योंकि तालिबान डुरंड लाइन को मानता नहीं और पाकिस्तान दरअसल अपने ही सीमा को बचा पाने में इस वक्त देखिए तो बुरी तरह परेशान है, बुरी तरह हैरान है। उसके अपने जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो इस वक्त बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनिया में डुरंड लाइन पर लगे हुए हैं और हालात ये है कि इस वक्त कैसे एलसी संभालेगा पाकिस्तान वो उसे समझ नहीं आ रहा। असीम मुनीर के अगर चेहरे को देखिए तो न सिर्फ आतंक से बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से भरा हुआ चेहरा है वो असीम मुनीर जो राजनीतिक तौर पर शहबाज शरीफ को कंसोलिडेट करने के लिए वहाँ पर पीटीआई को पूरी तरह से आप देखिए तो डेमोक्रेसी में समाप्त करने के लिए हर ऐसे कदम उठा चुका है जो न सिर्फ अनैतिक है बल्कि घोर आपराधिक भी है। अगर आज इमरान खान सलाखों के पीछे है तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या का जो तलवार है वो दरअसल असीम मुनीर ने उठा रखा है। लेकिन असीम मुनीर अपनी आर्मी चीफ की सत्ता को संरक्षित करने के लिए और अंदरूनी मसले से ध्यान भटकाने के लिए भारत की तरफ मुड़ा तो जरूर, लेकिन अब उसकी खुद की गर्दन फंस चुकी है। और इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त के हालात को देखते हुए
शहबाज शरीफ अपने टोन बदल रहे हैं, तो साथ ही ISI के दबाव में अब वही आतंकी संगठन कह रहे हैं कि हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखिए, P5 देश G20 के साथ भारत ने अहम और बड़ी बैठक की। आप ट्रंप के बयान देख लीजिए, आप तुलसी गबार्ड के बयान देख लीजिए, आप सऊदी अरबिया के ज्वाइंट स्टेटमेंट का बयान देख लीजिए। पाकिस्तान को सबके सब कटघरे में खड़े कर रहे हैं और पाकिस्तान के खुद के आला मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं दुनिया के अन्य मंचों पर कि पाकिस्तान के हाथों जो आतंकी अपराध कराया गया वो अमेरिका और ब्रिटेन ने कराया। अरे भाई, आप तो बहुत ज़्यादा ही निर्दोष हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपके हाथ पकड़ के आपके घर में आतंकी फसल दूसरे लहलाते रहे और आप उसके फल खाते रहे। जब आज गर्दन पर भारत की तरफ से उसके प्रतिकार जो है दिखाई दे रहे हैं, तो हाहाकार और चित्कार पाकिस्तान में मचा हुआ है। लेकिन भारत छोड़ेगा नहीं, ये तो तय हो चुका है कि पाकिस्तान ने जिस आतंक की फसल को लहलाया है उसे अब काटने की बारी आ गई है। जिस आतंक की फसल का बीज और पानी पाकिस्तान ने बोया है उसके हालात तो उसकी ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक कंगाल मुल्क कितनी देर तक भारत के साथ युद्ध को झेल पाएगा, जिसके पास कटोरा के सिवा कुछ नहीं, जहां पर अगर देखें तो आम लोगों को दाना और पानी मोहताज नहीं। और हालात यह है कि IMF का बेलआउट न मिले तो पाकिस्तान के लिए अपनी इकोनॉमी चलानी मुश्किल हो जाए। लेकिन आतंक के इन आकाओं ने दरअसल फिर से पाकिस्तान को उसी गर्त में धकेल दिया है जहां दरअसल आवाम के हिस्से में सिर्फ कंगाली, बदहाली और बेहाली ही आएगी, क्योंकि अब जो होगा वो पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब जो होने वाला है उसे पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं हुआ। पाकिस्तान झांकी देख चुका है, उसके बॉर्डर बंद हो चुके हैं, उसके साथ ट्रेड बंद हो चुका है। इतना ही नहीं बल्कि सिंधु का पानी बंद करने का जो ऐलान हुआ है उसकी तैयारी ज़मीन पर अब आएगी तो 80% पाकिस्तान सूख जाएगा। वो पाकिस्तान जो कि अपनी इकनॉमी का 26% हिस्सा एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि समूचे दुनिया के विश्व पटल पर इस वक्त पाकिस्तान न सिर्फ अलग थलग है बल्कि इस वक्त दरअसल वो इस हालत में है कि कैसे भी भारत के हमले से पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन भारत ऐलान कर चुका है कि इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा है जो इस बार छूटेगा नहीं। और इसीलिए आप देखिए कि न सिर्फ आर्मी चीफ ने कश्मीर का दौरा किया बल्कि वहां से लौटने के साथ ही रक्षा मंत्री को उन्होंने रिपोर्ट किया हालात क्या है, किस तरह की तैयारी है। साथ ही आप देखिए तो हलचल चारों तरफ बढ़ गई है। एयरफोर्स के एक्सरसाइज को देख लीजिए, नेवी कैरेबियन सी में तैनाती के देख लीजिए, विक्रांत का मूवमेंट देख लीजिए। जो एसेट्स हैं दरअसल भारत के वो पूरी तरह से तैयार हैं। और जाहिर तौर पे सरकार की एडवाइजरी भी आ गई है कि मीडिया चैनल दरअसल कोई लाइव न दिखाएं, कोई ऑपरेशन का लाइव न करें, कुछ इस तरह के ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा पेश न करें, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा के लिए बेहतर नहीं होगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तैयारी किस रूप और रेखा को ले चुकी है, किस रंग में जा रही है, किस तरफ जा रही है। और इसीलिए पाकिस्तान की बेचैनी और घबराहट भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में देखिए तो चीन भी दरअसल पाकिस्तान के पीठ से हाथ उठा चुका है, क्योंकि वो खुद आतंक से पाकिस्तान की ज़मीन पर ग्रसित है और जिनपिंग का जो सुपर प्लान है CPEC वो पाकिस्तान में दम तोड़ रहा है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान के नक्शे में बचेगा क्या। इंतज़ार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। आगे जो हालात पैदा होंगे उसके बारे में फिर विश्लेषण आपके सामने हम लेकर पहुँचेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी जयराम को दीजिए इजाज़त।